मेरा नाम रोहित है और मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला हूं। बचपन से ही मुझे अजीब और रहस्यमयी जगहों पर जाने का शौक रहा है। मैंने कई बार अपने दोस्तों से हॉरर स्टोरीज सुनी, लेकिन कभी किसी चीज को खुद महसूस नहीं किया था। मुझे हमेशा लगता था कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों तक ही सीमित है, पर जो कुछ मेरे साथ नेपाल के पोखरा में हुआ, उसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। कुछ हफ्ते पहले मैं अपने दोस्तों के साथ पोखरा घूमने गया था। वहां की खूबसूरती सच में कमाल की थी। फेवा झील, वर्ल्ड पीस पगोड़ा, सरांगकोट का सनराइज, सब कुछ जादुई था। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक जगह का नाम घूम रहा था, रानीबन। मैंने सुना था कि यह जंगल बहुत पुराना और डरावना है। कहा जाता है कि यहां एक समय में नेपाल के शाही परिवार का शिकारगाह हुआ करता था, लेकिन अब यह जगह आत्माओं का बसेरा बन चुकी है। लोगों के अनुसार यहां ब्रिटिश गोरखा युद्ध में मरे सैनिकों की आत्माएं आज भी भटकती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने जंगल में एक ब्रिटिश सैनिक को देखा है जो अपनी राइफल के साथ घूमता रहता है। कुछ ने रात के अंधेरे में किसी महिला की चीखें सुनी है। मैंने जब अपने दोस्तों से वहां चलने को कहा तो सबने मना कर दिया, लेकिन मुझे वहां जाना ही था और मैंने अकेले जाने का फैसला कर लिया। शाम के करीब 7 बज रहे थे। मैं अपने होटल से निकलकर जंगल की ओर बढ़ा। आसमान में हल्का अंधेरा छाने लगा था और ठंडी हवा बह रही थी। जैसे जैसे मैं जंगल में घुसा, आसपास का शोर धीरे धीरे खामोशी में बदलता गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पेड़ मुझे देख रहे हो। हर कदम पर लग रहा था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है, लेकिन जब मैं मुड़कर देखता तो वहां कुछ नहीं होता। करीब 15 मिनट तक चलने के बाद मैंने जंगल के बीच एक पुराना टूटा हुआ खंभा देखा। ये वही जगह थी जहां लोगों ने अजीब घटनाओं का अनुभव किया था। मैंने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी मुझे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पैर अब भारी लगने लगे थे। तभी मुझे झाड़ियों में कोई हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई झाड़ियों के पीछे छुपा हो और मुझे देख रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन झाड़ी फिर हिली। अब मैं सच में डर चुका था। अचानक मेरे सामने धुंधली सी आकृति बनने लगी। वो एक आदमी था, लंबा, पतला और ब्रिटिश सैनिक की वर्दी में। उसका चेहरा धुंधला और अधजला था। उसकी आंखें एकदम काली थी, लेकिन उनमें अजीब सी चमक थी। वो मुझे देख रहा था। मैंने टॉर्च उसकी तरफ की, लेकिन तभी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अब मैं पूरी तरह घबरा चुका था। मेरी घड़ी भी अजीब तरीके से चलना बंद हो गई थी। मेरी सांसें तेज हो गई। फिर वो आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके जूते की आवाज जमीन पर गूंज रही थी। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जकड़ गए थे। तभी अचानक एक जोरदार डरावनी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कानों के पास कोई जोर से चिल्लाया हो। मैंने आंखें बंद कर ली और जैसे ही खोली, वो सैनिक गायब था। लेकिन अब वो चीखें चारों तरफ से आने लगी, जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हो, चिल्ला रहे हो। अब मैं वहां 1 सेकंड भी नहीं रुक सकता था। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भागा। जंगल से बाहर आने तक ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे ठीक पीछे दौड़ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने जंगल का किनारा पार किया, सब कुछ शांत हो गया। मैं हांफता हुआ सड़क किनारे गिर गया। मेरी हालत खराब थी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। मैं भागता हुआ अपने रूम पे आया और सो गया, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। अगले दिन मैं अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर वापस आ गया, लेकिन यह खौफनाक अनुभव आज भी मेरे दिल और दिमाग में जिंदा है। मुझे नहीं पता कि वो क्या था, ब्रिटिश सैनिक की आत्मा या कुछ और। लेकिन एक बात मैं अब जानता हूं, रानीबन सिर्फ एक जंगल नहीं है। वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों से अलग है, बहुत अलग। अगर आप कभी पोखरा जाए तो रानीबन में अकेले मत जाना, क्योंकि हो सकता है कोई आपको वहां से वापस ना आने दे।